दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। बस हम अपनी कीमत तब तक नहीं समझ पाते जब तक कोई हमें आईना दिखा न दे। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है आदमी और घड़ा। अधूरी चीजें भी खूबसूरत होती हैं। बहुत समय पहले एक गांव में रामदास नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वो बहुत साधारण इंसान था। झुर्रियों भरा चेहरा, पर आंखों में सुकून। हर दिन सुबह सुबह अपने कंधे पर एक डंडा रखता और उस पर 2 घड़े लटकाकर नदी से पानी भरने जाता। एक घड़ा बिल्कुल नया था, चमकदार, मजबूत। दूसरा थोड़ा पुराना और फूटा हुआ। हर दिन पानी भरने के बाद फूटे घड़े से धीरे धीरे पानी रिसने लगता। घर पहुंचते पहुंचते आधा पानी खत्म हो जाता। वो फूटा घड़ा हर दिन चुपचाप सब झेलता। उसे शर्म आती थी। मैं मालिक के किसी काम का नहीं, वो खुद से कहता। काश मैं भी उस घड़े जैसा पूरा होता तो मालिक को खुश कर पाता। कभी कभी वो रास्ते में पेड़ों से बात करता। देखो, मैं कितना निकम्मा हूं, मेरे रहते मालिक को नुकसान ही होता है। पेड़ कुछ नहीं कहते, बस हवा के साथ झूमते रहते। वही दूसरा घड़ा अक्सर उसे चिढ़ाता। अरे भाई, कब तक ये बर्दाश्त करोगे? कभी अपनी हालत देखी है? आधा पानी तो रास्ते में गिरा देते हो। फूटा घड़ा बस चुप हो जाता, कभी जवाब नहीं देता, बस खुद से नाराज रहता। एक दिन जब रामदास पानी भरकर लौट रहा था तो उसने देखा रास्ते के एक तरफ छोटे छोटे फूल खिले हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो सुंदर हो गए। फूटा घड़ा समझ नहीं पाया कि रामदास मुस्कुरा क्यों रहा है। वक्त बीतता गया। सालों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन फूटे घड़े ने हिम्मत जुटाई और कहा, मालिक, अब मुझे छोड़ दीजिए। आपका बहुत नुकसान किया मैंने। हर दिन आधा पानी गिरा देता हूं। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगले, कल सुबह मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। जब वो दोनों नदी से लौटे, रामदास ने कहा, आज रास्ते में ध्यान से देखना, खासकर तेरी तरफ का किनारा। फूटा घड़ा हैरान था। रास्ते में उसने देखा, जिस दिशा में वो लटकता था वहां रंग बिरंगे फूल, हरी घास और छोटी झाड़ियां उगी हुई थीं। उसके पत्तों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें रोज सींचा हो। रामदास बोला, देखा बेटा, ये फूल किसने सींचे? घड़ा बोला, शायद बारिश ने। रामदास हंस पड़ा और बोला, नहीं, तूने किया, तूने पे। तेरी दरारों से गिरता हर कतरा इन फूलों की जिंदगी बन गया। जब मुझे पता चला कि तू फूटा है तो मैंने रास्ते में बीज बो दिए। हर दिन जब तुझसे पानी गिरता था, वो बीज पानी पीकर बड़े हो गए। आज जो रास्ता इतना सुंदर है, वो तेरी वजह से है। फूटा घड़ा चुप रह गया। उसकी दरारों से अब आंसू बह रहे थे, पर पहली बार वो आंसू शर्म के नहीं, खुशी के थे। उसने कहा, मालिक, मुझे लगा मैं अधूरा हूं, पर असल में मैं ही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत था। रामदास ने धीरे से कहा, बेटा, इंसान की तरह चीजों में भी आत्मा होती है। जब तक हम अपनी कमी को समझ नहीं लेते, वो हमारी कमजोरी रहती है, पर जिस दिन समझ जाते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। वही दूसरा घड़ा ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो पूरा दिखता है वो हमेशा बेहतर नहीं होता। कभी कभी अधूरे ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। उस दिन के बाद दोनों घड़े एक साथ मुस्कुराने लगे। रामदास रोज उनके साथ बातें करता और फूलों की खुशबू से भरा पानी घर लाता।